बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 6 महीने पहले इंडिया ने धमकी दी थी ओपेक और साथ रशिया को। आपने आर्टिफिशियल तरीके से तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, जिससे हमारे मुल्क में महंगाई शदीद बढ़ चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं इंडिया और चाइना दो ऐसे ममालिक हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं और इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है। अब सूरत हाल ये है कि एशियन ममालिक में सऊदी अरब अपना जितना भी तेल है वो 60% एशियन ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। अब उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि इन्होंने कहा कि अगर आपने एक काम नहीं किया तो हम तेल इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे वेनेजुएला से और साथ में ईरान से। वेनेजुएला की तो सूरत हाल ये है कि वो आधी कीमत से आपको तेल देना शुरू करेंगे और ईरान भी आपको आधी कीमत में तेल देगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि ट्रंप ने पाबंदियां लगाई थी ईरानियन ऑयल के ऊपर। उसके बाद से इंडिया ने नेट ज़ीरो तेल लेना शुरू कर दिया। वो अलग बात है, स्मगलिंग के ज़रिए वो अभी तक ले रहे हैं, लेकिन वो ज़ीरो पर आ गए। अब ईरान ने कहा है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चाइना को कि आप हमसे ऑयल ले लें और इंडिया को भी कहा है कि आप हमसे तेल लेना शुरू करें और ये दोनों ताकतें बातचीत करें अमेरिका से या कोई ऐसा सिनेरियो निकाले। अगर आप हमसे तेल लेंगे तो ख़ास तौर पर मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो भारत इस वक्त अरब कंट्री से ले रहा है या रशिया से तेल लेता है या दीगर ममालिक से, अगर वो ईरान की तरफ चला जाता है और चाइना भी चला जाता है ईरान की तरफ, तो मार्केट में इस वक्त जो कीमतें हैं वो 50% तक गिर जाएंगी। क्योंकि ये दो ममालिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया के अंदर इनकी आबादी भी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ये तेल भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी को ये कहा गया है कि अगर, चूँकि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन थी ट्रंप की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ये सूरत हाल है कि ये लोग असल में ईरान से कर रहे हैं गुफ्तगू। इनका ईरान के बारे में रवैया नरम है एज़ कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप के। तो उन्होंने कहा है कि आप अगर अमेरिका से बातचीत करें, देखिए अमेरिका ने ऑलरेडी कहा है ओपेक और साथ रशिया को कि आप तेल की कीमतें कम कर दें, क्योंकि वहाँ पर महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है। अरब वर्ल्ड ख़ास तौर पर सऊदी अरब ये करने को तैयार नहीं है। हमें उधार पर तेल दिया है, हमारी तो ज़रूरत नहीं है कि हम ईरान से ले सकें, ना हम वेनेजुएला से ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा तेल, फिर वो हमसे कहेंगे आप पेमेंट दें। अब इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब पैदा हो गई है कि पूरी दुनिया में क्राइसिस है और मोदी इस वक्त प्लान ये कर रहा है कि वो अमेरिका से बातचीत करें कि आपने ऑलरेडी ओपेक को ये बात कही है कि तेल की कीमतें कम करें, वो नहीं करें। अगर आप सिर्फ अलाउ कर दें, वो जो ख़ास तौर पर ट्रंप ने पाबंदियाँ लगाई थी कि आपने तेल भी इंपोर्ट नहीं करना, तो आप वो पाबंदियां हटा लें। हम ईरान से ख़रीदना शुरू करेंगे, चाइना भी ख़रीदना शुरू कर देगा। उसके बाद मार्केट में कीमतें खुद ब खुद 50% नीचे आ जाएंगी और ये ज़मीन बोस हो जाएंगी और ख़ास तौर पर जिनको फ़ायदा मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ भी अपने मामला तय करे। अगर ईरान और अमेरिका की कोई डील हो जाती है तो आप सोच लें कि कीमतें कम से कम $30 बैरल तक आ सकती हैं, यानी शायद उससे भी नीचे आ जाए। इतना फ़ायदा होगा पूरी दुनिया को। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, जो तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान की और अमेरिका की कोई डील फाइनलाइज हो। अब इंडिया इस सूरत हाल के अंदर देख रहा है, उसने ऑलरेडी धमकी दी थी, अब वो धमकी के बाद भी इन्होंने काम नहीं किया, तो उसके पास एक चीज़ है, क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त मोदी का ग्राफ बिल्कुल ज़मीन बोस हो रहा है और इवन के इमरान खान की भी यहाँ पर पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है और डे बाय डे पॉपुलैरिटी गिरने की असल वजह यह है कि तेल की कीमतें। देखिए पाकिस्तान में एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अगर तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाती है, आप यहाँ पर उस तरह का रिलीफ नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो ऑलरेडी हमें इस वक्त 85 रुपये पर बैरल के हिसाब से पड़ा है और आप इसमें कम से कम भी 15-20 रुपये खर्चा डाल लें या चलिए आप 25 रुपये भी डाल लें,
तो तकरीबन 110 रुपये का अगर हुकूमत को पड़ता है और वो आगे 145 रुपये का दे रहे हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले। असल में IMF ने हमें कहा है कि आपने अगर कर्ज लेना है हमसे तो आपको वापसी की हमें कोई ना कोई अश्योरिटी देनी होगी, और उसमें मेन चीज़ ये है कि आप कम से कम 500 अरब के नए टैक्सेस लगाएं, और वो तेल की सूरत में लग रहे हैं, यानी आप तेल महंगा करें। इस वक्त याद रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी कीमतें हैं, अगर आप ये टैक्सेस हटा देते हैं तो आप इजीली पाकिस्तान की कौम को 115-120 रुपये का दे सकते हैं, लेकिन IMF का प्रेशर है। तो इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिर भी जाती हैं तो पाकिस्तानियों को उस तरह का अब कभी भी रिलीफ नहीं मिल सकेगा जिस तरह का मिलना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है IMF का प्रेशर। IMF इस वक्त आपको दीमक की तरह खाए जा रहा है और इतना बर्बाद कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर इंडिया ने और चाइना ने मिलकर ये बात कर ली अमेरिका के साथ, उनके साथ मामला तय कर लिया और अमेरिका कन्विंस हो गया और पाबंदी हटा ली, तो सबसे पहले तो मार्केट के अंदर एक झटका लगेगा कि काफ़ी हद तक कीमतें गिर जाएंगी। यानी इस वक्त आप समझ लें अगर $80 बैरल पर है तो वो गिरकर तकरीबन कोई 55-60 तक आ जाएगी, तो एक अच्छा खासा फर्क होगा। पॉसिबिलिटी ये है कि 50 तक भी आ जाए, लेकिन अगर कोई डील हो जाती है ईरान के साथ तो ये $25-30 बैरल पर इजीली आ जाएगी। देखिए इस वक्त ईरान बड़ा की होल्डर है इस पूरे खेल के अंदर। अब देख लें पूरी दुनिया में महंगाई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर मुल्क अपना सोच रहा है, अपना देख रहा है, उसको कतन किसी की परवाह नहीं है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे मामला अरब वर्ल्ड चलाते हैं, उन्होंने हमारे अकाउंटों में पैसे रखे हुए हैं। चाइना के साथ हमारे मामलात है, हम अमेरिका के आगे वैसे नहीं बोल सकते कि हम पर पाबंदियां लगा देंगे। इसके अलावा हम कहीं भी नहीं जा सकते। अब आप सोच लें कि जब तेल -37 हुआ था हम अमेरिका से नहीं ले सकते थे। उसकी रीज़न ये है कि हम अरब से लेते हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं। तो हमारा मुल्क इस वक्त कहने को तो पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन इसकी सारी पॉलिसी किसी जगह IMF चला रहा है, कोई चाइना के साथ मामलात है, कोई अरब वर्ल्ड चला रहा है, कोई अमेरिका चला रहा है। यानी अमेरिका इस हद तक है, अभी तक पाकिस्तान कोई बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं कि अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, हम पर कोई पाबंदियाँ ना लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक वो तलवार हमारे सर पर लटकाई है। देखिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर वो रिपोर्ट पेश की थी कि पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया, पाकिस्तान ने ये किया वो किया। पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान को इस वक्त शदीद नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका पाबंदियां लगाता है। याद रखिएगा IMF ने आप जितना इवन के अभी पाकिस्तान में 5 से 6 रुपए अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरी है, आप देख लें अवाम को कतन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि 175 पर जो प्राइस और महंगाई थी वो 170 पर ज़्यादा हो गई, और दोबारा जब 175 पर जाएगी तो डबल महंगाई होगी। उसकी मेन रीज़न ये है सबसे बड़ी कि इस वक्त माफिया बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, और आने वाले वक्त में IMF ने चाहे हमने सऊदी अरब से पैसे ले लिए 5 रुपये कम कर दी, ये वक्ती है। IMF ने पाकिस्तान के अंदर कहा है कि आपने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करना है, मार्केट के मुताबिक वैल्यू रखनी है। तो अगर तेल की कीमतें ना भी बढ़े, आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जाए 185-90 तक, तो तब भी तेल का कोई भी फ़ायदा हमें नहीं मिलता। देखिए एक ही सूरत है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो हमें ईरान की तरफ रजू करना पड़ेगा। हमारा तो उनके साथ बॉर्डर लगता है, हमें तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ना हमारा आने का खर्चा। अगर आप आवाम को रिलीफ देना चाहें, लेकिन IMF की नज़रें इस वक्त हैं वो पाकिस्तान में महंगाई करना चाह रहे हैं और टैक्सेस लगाना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने एक काम करना है कि उन्होंने कहना है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट आप कम करें। आप बजट कम करने के बाद फिर उनकी नज़र है हमारे एटमी प्रोग्राम की तरफ। तो लिहाजा IMF पूरी दुनिया के लिए जो भी इदारा है, ये असल में CIA के लिए काम करता है, और विकीलीक्स में सारी दुनिया ये देख चुकी है। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।